अब उसको कहने का तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत शब्द हैं, उसको अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ जरूरी नहीं, अनपढ़ भी बहुत समझदार होते हैं। कोई 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चल नहीं सकती, सरकार के काम पसंद नहीं, लोगों ने बनाई, लोग फिर बदल देंगे, लेकिन सरकार के कामकाज के साथ सरकार को जनता के आमने सामने खड़ा करके विरोध करने का अधिकार जनता का भी है, विपक्ष का भी है। अपनी बात उठाने का अधिकार जनता का भी, विपक्ष का भी है। उठाना भी चाहिए, संघर्ष का रास्ता अपनाना भी चाहिए, संघर्ष का मादा बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा। पिछले दिनों ये नौजवान रील देखते हैं, मेरे सामने भी एक रील आई, एक स्वामी जी महाराज का प्रवचन आया। मेरी आवाज साफ सुन रही है सबको? स्वामी जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भाई एक बार 2 वर्ग थे और एक वर्ग उन्होंने बताया कि रोटियां का टाइम हो गया और भेड़ों को चारा डाल दिया। सारी भेड़ों ने उनके आगे 2-3 टोकरी चारा रख दिया, भेड़ों ने चारा खाया और 10 मिनट में चारा खा करके शांतिपूर्ण ढंग से सारी भेड़ों ने एक दूसरे के ऊपर सर रख करके और वो सो गई। और फिर 2-3 टोकरी रोटी की वो कुत्तों के आगे भी डाली गई और 10 मिनट के बाद देखा वो टोकरियों में रोटी न्यू की न्यू पड़ी थी और सारे कुत्तों के कान पाटे पड़े थे और पूंछ जो उनकी पाटी पड़ी थी। अब वही जीव है, एक जीव भेड़ है, एक जीव कुत्ते हैं। एक ने शांति से खा करके एक दूसरे पर गर्दन रख करके आराम कर रहे हैं और एक दूसरे के कुंजड़ और कान फाड़ने में लगे हैं। अब ये बताओ, कम से कम इस प्रसंग से किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? एक बार पुराणों की कहानी है कि देवों में और असुरों में लड़ाई चल रही थी। भगवान को कह रहे थे कि आप जो है भेदभाव करते हो, असुर लड़ाई लड़ रहे थे, आप भेदभाव करते हो, देवताओं की तरफ लेते हो और असुरों का ध्यान नहीं रखते, राक्षसों का ध्यान नहीं रखते। भगवान ने उनकी बात सुनी। भगवान ने कहा चलो बाद में बात करेंगे, न्यू करो, रोटी खा लो। देवताओं का सामने भी रोटी रख दी और राक्षसों के सामने भी रोटी रख दी। और भगवान ने कहा एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? अब शर्त यह है कि भैया जो हाथ के डंडा बांध करके रस्सी के और रोटी जब खानी पड़ेगी जब हाथ का डंडा बना रहेगा। अब आप बताओ, हाथ का डंडा बना हो, पत्तल में से रोटी कोई खाएगा? कैसे खाएगा? हाथ ऊपर जाएगा, हाथ इधर जाएगा, हाथ उधर जाएगा, मुंह में आएगा कुछ? आएगा तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। बेचारे राक्षस थे, पहले भगवान से नाराज थे, रोटी मिली और उन्होंने पत्तल में आया सारा खाना। अभी भंडारा है प्रधानी, थोड़ी देर में ये प्रयोग करके देख लो। उन्होंने डंडा बांधा हुआ और को ऊपर से फेंक कर को मुंह में पड़ा, को बाहर पड़ा, सारा इधर उधर जो है थोड़ा खाया, थोड़ा ज्यादा गिरा। और ये और दाई की तरफ देखा कि देवताओं ने क्या करा, वो आमने सामने बैठ गए, अपनी पत्तल में से खावे और सामने वाले को खिला दे, वो तो सामने वाले को खिला दे, एक दूसरे को प्रधान जी, और वो अपना सामने खाना खिला दिया, कुछ खंडा नहीं दाना और सारा खाना खा लिया। ये बताओ कौन सा मामला ठीक है? और कौन खंडाए बैठे हैं? अब ये संगवाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, देखो नाम किसी का ले लूंगा, अगर अभिमन्यु भी अगर इस समाज को, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करके या समाज को बहका करके बरगला करके धोखे में रख करके या समाज के साथ षड्यंत्र करके और समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम करता है, तो मैं कहता हूं कि वो भी पापी है।
वो नेता नेता कहलाने के लायक नहीं, वो नेता नेतृत्व करने के योग्य नहीं। जो नेता अपने समाज को हिंसा के रास्ते पर ले जाए। ये आजाद हिंदुस्तान है, संविधान का राज है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वोट का अधिकार है, जब चाहे मार सकते हैं। कोई 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चल नहीं सकती। सरकार के काम पसंद नहीं, लोगों ने बनाई, लोग फिर बदल देंगे, लेकिन सरकार के कामकाज के साथ सरकार को जनता के आमने सामने खड़ा करके विरोध करने का अधिकार जनता का भी है, विपक्ष का भी है। अपनी बात उठाने का अधिकार जनता का भी, विपक्ष का भी है। उठाना भी चाहिए, संघर्ष का रास्ता अपनाना भी चाहिए, संघर्ष का मादा बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा। लेकिन कानूनों को तोड़ करके और जनता को, थोड़ी बड़ी जनता को, नौजवानों के जोश का गलत इस्तेमाल करके नौजवानों को कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से निकाल करके सड़कों पर हिंसा के लिए उकसाने वाला, क्या वो समाज का भला करता है? जो नौजवानों को हिंसा के लिए प्रेरणा दे, जो उनको हरियाणा जलाने के लिए उकसाए, और कोई ये कहे कि यहां तो सब कुछ रोक दिया और फलाने जिलों में तो कीड़ी भी नहीं रुक रही, तो क्या वो समाज का भला करने की सोच रखते थे? वो समाज का इस्तेमाल करना चाहते थे। और बार बार हुआ है, मेरी याददाश्त में हुआ है, सैकड़ों लोगों की जानें गई, कितने ही कांडों में गई है, लोग वहीं के वहीं रह गए। लोगों की लाशों पर राजनीति करने वाले पता नहीं क्या 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 बन करके चले गए। क्या ये स्वीकार करना चाहिए? ये समाज को समझने की जरूरत है कि जो भी कोई हमको हिंसा की तरफ, समाज को तोड़ने की तरफ जो हमको प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे, हमें ऐसे तत्वों से नई पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। मेरी सभी से निवेदन है, मेरा कोई एक अपना मामला नहीं, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से समाज राम राम, हम सदा उसके सामने सर झुका करके खड़े हैं, सदा उस राम राम के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कभी अलग नहीं है, न कभी होंगे। और राम राम की कृपा है, सारी कृपा समाज की है। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम ये कह सके भाई हमसे कोई दूसरा माफी मांगे, हमसे कोई गलती हुई हो हम 100 बार मांगेंगे, लेकिन किसी और को जरूरत नहीं है हमसे किसी भी प्रकार की माफी नहीं देती। षड्यंत्रों से भी हम आपके साथ मिलकर के मुकाबला कर लें, लेकिन भाईचारा भी तो साथ होना चाहिए। वो सब मिलकर के, मैं तो राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, हम अपना पूरा जीवन अपने समाज को सही दिशा देने के लिए और अपने समाज को सर्व समाज का एक मुख्य धारा का और एक मुख्य समाज का सदैव जो स्थान रहा है, ये नई पीढ़ी अपने उस मुकाम को फिर से पाए। वो कहते हैं कि एक शायर ने कहा है, अभी तो बहुत मुकाम बाकी है, बहुत मंजिलें बाकी है, बहुत मुकाम बाकी है, अभी तो लाती है कुछ गज जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, आज ये समाज इस कुरुक्षेत्र धर्मशाला को, इसका सदस्य समाज हिंदुस्तान और विश्व के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में ईमानदारी से अपनी मेहनत करके वो अपना स्थान और अपना नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिस देश में अपना स्थान और अपना नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपके बच्चे अब देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा IAS हो, कोई ऐसा इम्तिहान नहीं जहां 40-50 बच्चे वह अच्छी नंबर, अच्छे रैंक लेकर के और देश के आने वाले समय के
भविष्य के नीति निर्धारक बनने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा साल नहीं जाता कि 40-50 बच्चे उसमें नहीं शामिल होते। और सवाल केवल 40-50 बच्चों का नहीं है। IIT हो, IIM हो, एम्स हो, PMD हो, यूनिवर्सिटीज हो, सब जगह मेहनत करके काबिलियत के दम पर बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहयोग के कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ऐसे हजारों लोगों से मेरा संपर्क है जो दुनिया में बड़े बड़े पदों पर बैठे आपके समाज के बच्चे, लेकिन जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कुछ ऐसी हरकतें हैं जिनको लेकर के उनका सिर शर्म से झुक जाता, उनको शर्मसार होना पड़ता है कि जब कोई नौजवान मदहोश होकर के और की पहाड़ियों में सीढ़ी से कपड़े उतार करके और SUV थार की गाड़ी पर बैठ करके हाथ में बोतल लेकर के और जो रील बना करके और फिर कहता है कि मैं हरियाणा से आया हूं, बताओ ये बात कोई सम्मान की है या ये सिर्फ बताने की बात होगी? और हम कोई हरिद्वार में गंगा जी किनारे वहां पवित्र भाव से जाने वाला व्यक्ति और फिर वो गंगा जी में घुस करके कोई गलत बात करे, उस बात का फिर वो रील में प्रचार करे, तो दूर दराज बैठे हुए अपने कामयाब लोग वो कहते हैं जी क्यों सिर झुकाते हो? सवाल ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे नौजवानों को कहना छोड़ दिया क्या? कहना सुनना कम कर दिया क्या? अब नहीं मानते या हमने मान लिया क्या? ये दोष नौजवानों का नहीं होगा, ये दोष वो गलती करने वालों का नहीं होगा। मैंने 2016 के प्रकरण में भी कहा था कि नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, ये लोग बेचारे हुए हैं, ये तो बेचारे अभियान हैं, इनको चलाने वाला कोई और है। हमारे घर का बच्चा अगर गलत करता और गलत काम करता है तो उसका दोष बच्चे का कम होगा और उस परिवार के बड़े बुजुर्गों का ज्यादा होगा। इस बात को बड़े बुजुर्गों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे कहने में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए बच्चा आज इस रास्ते पर चला, और जो चला है तो उसको ठीक रास्ते पर मिलाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, प्यार से करेंगे, समझा करके करेंगे, उसको साथ लेकर के करेंगे, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा की विद्या की दिशा में लगा करके काम करेंगे। खेलों में हमारा नाम है, सेना में हमारा नाम है, ज्ञान विज्ञान में हमें कमी नहीं है, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए, वो नाम अभी और करना है। मुझे खुशी हो रही है IAS के बच्चे पास हुए, गांव गांव उनका स्वागत हो रहा है, गांव गांव उनको मालाएं पहनाई जा रही है। आज से 25-30 साल पहले हमने देखा था हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान होता था, तो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा, बहुत सारे खिलाड़ी दुनिया में कामयाब हुए। आज ऐसे ही जो पढ़ाई लिखाई में कोई IIT में एडमिशन लेगा, कोई PhD में एडमिशन बढ़िया लेगा, कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त करेगा, कोई बढ़िया कामयाब होगा, आज उसका मान सम्मान होगा, तो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करके उसके रास्ते पर चलने का काम करेगी। साथियों, मैं एक निवेदन करता हूं, जो ये अधूरा नेतृत्व है, अब उसको कहने का तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत शब्द हैं, उसको अनपढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अनपढ़ जरूरी नहीं, अनपढ़ भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत सूझवान होते हैं, बहुत कड़े हुए होते हैं, वो शब्द भी ठीक नहीं। लेकिन जो अधूरे लोगों के नेतृत्व को अगर हम स्वीकार करके और उनको अपना चौधरी बनाएंगे तो समाज में हमारी छवि जैसी बढ़ती जा रही है वैसी ही छवि पर समाज में बढ़ेगी।